आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले लंबे समय से खस्ता हाल हो चुकी इस सड़क का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीणों को आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मिल गई है। लेकिन ऐसे क्या मजबूरी ग्रामीणों के समक्ष आ पड़ी कि पीएमओ को खस्ता हाल हो चुकी सड़क के लिए शिकायती पत्र लिखना पड़ा। बता दें कि पौड़ी में पिछले कई सालों से सड़क दुर्घटना को खुला न्योता दे रहे ये मोटर मार्ग पौड़ी सत्याखाल देला हरचारी मोटर मार्ग है, जिसकी दुर्दशा का संज्ञान आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया है। उस लेटर में हमने एक अभी पीएमओ को एक पत्र लिखा है और वो पत्र पौड़ी सत्याखाल देहल चौरी सड़क मोटर मार्ग के संबंध में था। और उस संबंध में जब हम लोग हार थक के बहुत मजबूर हो गए, जब भी मुख्यमंत्री पौड़ी अपने दौरे पर आते थे या कभी हम लोग देहरादून जाते थे, तो सदैव इस बारे में वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई, आश्वासन मिले सरकार के द्वारा। जब आश्वासन मिले और कार्य नहीं किया गया तो अंत में मैंने एक लेटर जो है पीएमओ को लिखा और पीएमओ को वो लेटर लिखे हुए 2 वर्ष हो गए थे। तो 2 वर्ष के अंतराल में उस पर कार्रवाई भी हुई, परंतु बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। उसमें क्रैश बैरियर का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि जो ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे बना हुआ है हमारे गांव कोठार की ज़मीन में, तो ये पौड़ी से 3 या 4 किलोमीटर में है। आने वाले समय में इसमें 500 से 1000 बच्चे ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, उनके माता पिता ट्रैवल करेंगे। पहले से ही ये सड़क पे 60 से 70 गाड़ियाँ चलती हैं जो पर डे चलती हैं। उसके बाद ट्रैफिक अपने आप ही बढ़ जाएगा और ये सड़क इस ट्रैफिक को झेलने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सड़क प्रांतीय खंड पौड़ी जिसके अंडर में है, उसके नाक के नीचे की पहली सड़क है। जो यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं उनके कुर्सी के नीचे से ये सड़क निकलती है। उसके बाद भी सड़क की इतनी दयनीय स्थिति है। हम समय समय पर लोगों से मिलते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे। तत्कालीन जो कमिश्नर थे हम उनसे भी मुलाकात की, उससे पहले के जो कमिश्नर थे हमने उनसे ही मुलाकात की। डीएम के द्वारा मुख्यमंत्री को तक ज्ञापन भेजा, परंतु जब कुछ समाधान नहीं हुआ तो हम लोगों ने पीएमओ को एक पत्र लिखा और उसमें एक सकारात्मक कार्रवाई हुई है। तो इसमें ग्रामीणों में प्रसन्नता का माहौल है। सड़क की हालत का अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि इस सड़क से होकर गुजरने वाले यात्री क्या पल भर के लिए भी नहीं समझाते होंगे कि काल का गाल बन चुकी ये सड़क कब उनकी जान ले ले। सड़क दुर्घटनाओं को ये सड़कें खुला न्योता दे रही हैं। बावजूद इसके सड़क सुधारने की बात तो दूर, लोक निर्माण विभाग और जिले के आला अधिकारियों से इस सड़क के गड्ढे तक नहीं भरे गए, जिस पर जान जोखिम में डालकर ग्रामीण हर रोज इस सड़क से जान हथेली में रख कर आवाजाही करते रहे। सड़क की खस्ताहाल का अंदाजा अब इस बात से भी लगाइए कि जब ग्रामीणों की शिकायत पर आरटीओ ने सड़क का जायजा लिया तो सड़क को फेल कर दिया, यानी ग्रामीणों को साफ कर डाला था कि सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि इस क्षेत्र में अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय बना है। ये सड़क की स्थिति ये है कि इसकी टोटल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। ये ओडीआर श्रेणी का है और इसमें इसके अपग्रेडेशन के लिए पीएमजेएसवाई योजना में लेने के लिए डीपीआर हमसे मांगे गए थे, तो वो बना के हमने यहाँ से पिछले साल ही भेज दिया, तो लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक मिल नहीं पाई थी। बीच में इसके 4 किलोमीटर में सेंट्रल स्कूल भी पड़ता है, उसके शिफ्टिंग की बात थी, तो कई बार मांग होती रहती थी या आरटीओ के साथ इसके लिए दौरा भी हुआ कि क्योंकि ये बात आ रही थी कि रोड ठीक नहीं है इसलिए सेंट्रल स्कूल शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक सेंट्रल स्कूल वाला पोर्शन था वो उनके दौरे में जो बातें थी हमने सुधार दी थी, क्रैश बैरियर लगा दिए, चौड़ाई भी ठीक कर दी, नाली भी सुधार दी थी। बाकी रिन्यूअल जरूरी था, इसलिए इस साल के जो 20-21 वाली योजना है उसमें हमने 4 किलोमीटर की स्वीकृति ले ली है रिन्यूअल में। और ये 2 बार की इसकी निविदा भी लगी, कोई निविदा नहीं आई इसलिए काम हो नहीं पाया। बारिश बाद ये रिन्यूअल हो जाएगा और रोड ठीक हो जाएगी। और पहले हम इस पर इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे कि चूँकि पीएमजेएसवाई में प्रस्तावित हो रही थी, तो राज्य सेक्टर के अंतर्गत या राज्य के पैसे से इस पर और कोई काम कराया जाना ठीक नहीं था। लेकिन वो सेंट्रल स्कूल वाली बात होने के कारण से हमने 4 किलोमीटर की सैंक्शन रिन्यूअल के लिए ले लिए, तो ये बारिश के बाद संभावना हो जाएगी। बाकी ये पोर्टल वाली शिकायत तो ये एक प्रक्रिया है, सीएम हेल्पलाइन भी है और केंद्र पर भी है, लोग अपनी बात रखते रहते हैं, हमारे पास आती है और हम उसका जो भी स्थिति होती है बस उस स्थिति से उनको अवगत कराते रहते हैं, उसके जवाब भेजते रहते हैं।